नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। दरअसल पटना ही नहीं, देश भर में आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो जारी है और ये प्रदर्शन अब बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके हंगामा करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। संजय, देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में आंदोलन जो है वो चरम पर है। ये मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पूरी तरीके से पूरी प्रकरण में सेवी कहीं ना कहीं शामिल है और इस पैसे को कहीं ना कहीं देश के जो जनता हिंडनबर्ग जो की गाड़ी कमाई हिंडनबर्ग जो एक तरीके का मैगजीन है, उस पैसे को जो है लूटने का काम किया जा रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं का सीधा आरोप है और कहा जा रहा है कि सेवी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें जो है हटाया जाए, उसकी मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य के राजधानियों में ये प्रदर्शन है और आज ईडी दफ्तर का ये घेराव भी करेंगे और मांग कर रहे हैं कि जेपी सेठी से मांग किया जाए और जाँच की जाए और ईडी के द्वारा इसकी जाँच की जाए। लेकिन कल तक यही नेता जो है ईडी पर सवाल उठाते थे, सीबीआई से सवाल उठाते थे, लेकिन आज जो है ईडी के द्वारा ही जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल तक ईडी को तोता और सीबीआई को तोता बताते थे कि मोदी का तोता है, केंद्र सरकार का तोता है, और आज जब सेबी का घोटाला हुआ है तो ये ईडी से ही जांच कराने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं का दो नीति रवैया देखा जा रहा है। कहीं ना पर उतरे हुए हैं, उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो जो ये आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में ये आंदोलन हो रहा है और लगातार जो है वो केंद्र सरकार के साथ साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर को लेकर के ये हंगामा जारी है। उनका क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं इसे बर्बाद किया जा रहा है। जी एक मैगजीन सर्वे करती है, रिसर्च करती है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम नेता जो है एसईबीआई के अध्यक्ष को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी जो है ईडी दफ्तर का घेराव भी करेंगे। और साफ तौर से तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो या कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो, सभी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और देखिए बैनर पोस्टर के जरिए जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान से लेकर परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ईडी दफ्तर के कार्यालय की ओर बढ़ चुके हैं और साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन सेबी के खिलाफ है और सेबी जिस तरीके से घोटाला किया है उसकी जांच जो है ईडी के द्वारा की जाए और इसी की मांग को लेकर जो है तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और इस वक्त जो नजारा है उनके खिलाफ और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक मैगजीन सर्वे करती है, रिसर्च करती है। हिंडनबर्ग जो एक तरीके का मैगजीन सर्वे करती है। जो चोरी करवाने में साठ-गांठ संस्थाएं करेंगी तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। ये सारी संस्थाएं इसलिए बनाई गई कि चोरी चकारी को ठीक करे। अब खुद रिपोर्ट आ रही है कि खुद भी शामिल हो गए हैं और इसीलिए
यही कारण है कि 2-4 लोग अमीर से अमीर तरीन बन गए और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कमज़ोर होता चला गया। हमारे टैक्स का पैसा को लूट करके इन्होंने घर भरा लोगों का, तो इसीलिए इसके खिलाफ प्रतिशोध। लेकिन एक तरफ आप लोग ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल उठाते हैं, तोता कहते हैं, और आज ईडी से ही जांच करने की आप बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि संस्था तो वो है, संस्था को हम चाह रहे हैं कि वो ठीक काम करे। संस्था जब कॉम्प्रोमाइज करती है तो संस्था को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के ऊपर कि ना करे, ये हम लोग कह रहे हैं। आगे क्या करेंगे सर अगर कार्रवाई नहीं होती? डेमोक्रेसी में जो प्रदर्शन है, जलसा है, जुलूस है, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सेबी के चीफ के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन है और उनकी इस्तीफे की मांग पूरे देश में गूंज रही है। इस वक्त जो है कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यालय के बाहर जो सामने जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, मांग की जा रही है कई तरह की। क्या लगता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये मांग आने वाले दिनों में कितना जो है वो पूरी होगी? संजय। बिल्कुल लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। ये कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक पूरे देश में इसी तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता आवाज़ों को बुलंद करते रहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ें जो है बुलंद होती रहेगी और जो भी घोटालेबाज है उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सेबी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन अभी भी जारी है और ईडी दफ्तर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पहुँच चुके हैं और ईडी के बाहर धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और आवाज़ों को बुलंद करेंगे ईडी दफ्तर के बाहर, यानी परिवर्तन निदेशालय कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। और देखिए उनके गेट के बाहर ही दर्शकों को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस वजह से आज देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। दरअसल इसके पीछे वजह सेबी की चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी की डिमांड है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन इस्तीफा दे और एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी अडानी मामले में जांच करे। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो आखिर क्या कहती है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस महीने की शुरुआत में अपनी एक नई रिपोर्ट पेश की और आरोप लगाया कि माधवी पुरी बूच और उनके पति के पास अडानी ग्रुप के कथित वित्तीय कदाचार से जुड़ी अप तटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म ने यह भी कहा है कि अडानी पर अपनी निंदनीय रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और अपतटीय शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। वहीं पति पत्नी और कंपनी ने इसका पूरी तरीके से खंडन किया है। हालांकि इन आरोपों का पति पत्नी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका वित्तीय मामला खुली किताब है। अडानी ग्रुप ने भी आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण और जोड़तोड़ वाला बताया है। कंपनी का कहना है कि यह रिसर्च चुनिंदा पब्लिक इंफॉर्मेशन पर आधारित है। कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है? अगर हम राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश भर में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें मोदानी महाघोटाले की जांच के लिए जेपीसी की जरूरत पर रोशनी डाली जाएगी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और करोड़ों छोटे इन्वेस्टर्स पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनके लिए पूंजी बाजार नियामकों की ईमानदारी आवश्यक है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है वो और अलग अलग जगहों पर लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन संजय, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को आधार मान करके कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और अपनी ही देश के लोगों पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जबकि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं वो लोग इसे पूरी तरीके से निराधार बता रहे हैं। ये कितना सही है हिंडनबर्ग की रिसर्च पर भरोसा करके इस तरीके से आंदोलन करना? संजय जी, संजय, मेरा सवाल यही है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके से हंगामा आंदोलन करके अडानी सेबी की जो
हेड हैं उन सभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है और जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हिंडनबर्ग की रिसर्च जो सामने आई है वो पहले भी कई सारे सवाल उठा चुकी है, लेकिन वो सारे आरोप को बेबुनियाद और निराधार बताया जा रहा है इन सब की ओर से। उसके बावजूद कांग्रेस का ये आंदोलन कितना सही है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष के बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और जिस तरीके से रिसर्च में ये पता चला है तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए और जांच बल्कि उसी एजेंसी से कराने की बात कर रहे हैं जो कल तक जो ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाते थे। जो विदेश की एजेंसियां हैं, वो कंपनियां हैं, वो जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पैसे का आखिर 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो इसकी जांच करानी चाहिए और जांच उस एजेंसी से करानी चाहिए जिसके निष्पक्ष जांच हो सके, चाहे वो जेपी करिए जो उस आंदोलन में शामिल हुए हैं। सर्वे देखिए जा रहा है। रिसर्च करती है कमाई है, उस पैसे का घोटाला हुआ और एक तरीके का मैगजीन सर्वे करती है, रिसर्च करती है। हिंडनबर्ग, हाँ, जो एक तरीके का मैगजीन सर्वे। संजय, चूंकि आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और आपका वीडियो जो है वो भी दर्शकों को हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहा है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के ईडी कार्यालय के बाहर तमाम अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।